बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। शजरा कवायद के एक नए लेक्चर के साथ आज हम हाजिर हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लफ्ज़ दो किस्में हैं, मौजू, मुहम्मल। मौजू उन अल्फाज को कहते हैं जिनके मीनिंग होते हैं। इसकी दो किस्में कलिमा और कलाम। फिर कलिमा की तीन किस्में थीं, फ़ेल, इस्म और हर्फ। हम इस्म और फ़ेल को पहले पढ़ चुके हैं। आज हम हर्फ के बारे में पढ़ेंगे। हर्फ एक तो वो हुरूफ तहज्जी हैं, और इधर आज जो हम पढ़ेंगे हम उन हुरूफ के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम कवायद में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ सूरतों में जो हुरूफ हैं उनको पढ़ेंगे। डेफिनेशन सुन ले। आम तौर पर ना तो हुरूफ किसी का नाम होते हैं और ना किसी का काम होते हैं, यानी ना इस्म होते हैं ना फ़ेल होते हैं। कुछ हुरूफ अपनी असली हालत में बामानी होते हैं और कुछ हुरूफ के मानी तब तक वाज़े नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके मीनिंग होते नहीं हैं, यानी उनके मीनिंग तब तक वाज़े नहीं होते जब तक उन्हें किसी मुरक्कब के साथ, किसी जुमले के साथ उनका हिस्सा न बनाया जाए। हुरूफ का किरदार इस्मों, फ़ेलों, लफ्ज़ों के आगे, पीछे या बीच में आकर नए मुरक्कबात, जुमले और नए अल्फाज बनाना है। हुरूफ की मिसालें को, बा, ला, किस, क्यों, पर, में वगैरह। अब इनकी वजाहत सुन लें। इन हुरूफ में जो मिसालें दी गई हैं, को, बा, ला, किस, ये आम तौर पर वो हुरूफ हैं जो ना तो किसी का नाम होते हैं और ना ये किसी का काम होते हैं। मैंने आम तौर पर इसलिए कहा है कि अगर कल को कोई अपने बच्चे का नाम, अपनी बेटी का नाम को, बा रख लेता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आम तौर पर आप देखेंगे कि उर्दू बोलने वालों में किसी का नाम ना को होता है, ना बा होता है, ना ला होता है, ना किस होता है, ना क्यों होता है। क्यों, पर, में, ये ऐसे हुरूफ हैं जो अपनी असली हालत में मुकम्मल मानी रखते हैं, यानी चौथी पाँचवीं क्लास तक का बच्चा जो है वो भी इनके मानी जानता है और इनको बिल्कुल दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है। आम तौर पर हम जब किताबों में इन हुरूफ की तारीफ़ देखते हैं, उनमें ये कहा जाता है कि हुरूफ वो होते हैं जो जिनके अकेले में कोई मानी नहीं होते। ये बिल्कुल गलत बात है। हम पढ़ चुके हैं कि हुरूफ जो हैं वो मौजू का हिस्सा है, और मौजू उस लफ्ज़ को कहते हैं जिनके मीनिंग हों। तो इनके मीनिंग होते हैं, हाँ ये हो सकता है कि कभी मुकम्मल तौर पर हों और कभी किसी और के साथ जुड़ने पर वाज़े हो। आप इक़्तिबास को देखिए, ना जाने असलम के पास किसकी किताब है, वो इस किताब का नाम तक किसी को नहीं बताता। वो ऐसा क्यों करता है, ये राज किसी को भी मालूम नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मुंदरजा बाला इक़्तिबास में से कम अज़ कम 6 हुरूफ तलाश करके लिखें, और आप रोज़मर्रा की गुफ्तगू में जो आप लोगों के साथ बोलचाल करते हैं, वहाँ उस गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ़ हुरूफ पर गौर करते रहिए और उनमें से 10 हुरूफ अपनी कॉपी के अंदर दर्ज कीजिए। उम्मीद है कि आप हुरूफ के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।